तो देखो भाई, आज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये केमिस्ट्री का बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आप जो है वो इंक्लूड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मज़े की बात ये कि मेरे लेक्चर में आपको यही फ़ायदा होता है कि नोट्स के शक्ल में मैं आपको बता रहा होता हूँ, और एग्जैक्टली आप अगर पेपर में आए तो पेपर में आप बिल्कुल इसी वर्डिंग में या फिर थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लिखना कितना है सही ना, और लिखना कैसा है। ठीक हो गया। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैं आपको बताऊंगा, और उसकी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं उसकी। मैं प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन भी साथ में बताऊंगा। तो देखें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मैं बताता था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखें डेफिनेशन आपको लिखनी है कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन हेट्रो एटम आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, और एक ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। सिंपल इसका मतलब ये है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसके रिंग के अंदर कोई एक अनदर एटम या फिर कोई अनदर मॉलिक्यूल कोई प्रेजेंट हो। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता चलूँ। एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है। ये आप समझ लें पूरा एक साइक्लिक समझ लें इसको। ये साइक्लिक है, ये यूँ कर दूंगा ये साइकिल बन जाएगी। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साइक्लिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एक हेट्रो एटम अटैच हो जाए। तो ये एक हेट्रो एटम जो है वो ऑक्सीजन, यहाँ मैंने इसको अटैच कर दिया। तो जब मैंने इस साइक्लो कंपाउंड के बीच में कोई भी जो है वो एक एटम हेट्रो एटम अटैच कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, फुरेन। और ये जो फुरेन जो बना है इसी को हम कहते हैं पूरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं पेपर के अंदर ना, डेफिनेशन ये दे देंगे दो, और ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। थायफन यानी कि सल्फ़र यहाँ पर इंक्लूड कर दिया तो भैया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, सिंपल। तो देखो जी, उसको पहली आप इसको टाइप बोलें या एग्जांपल बोलें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो मैं बता रहा हूँ। इंडोल। इंडोल देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप इसको जो है वो मानी जाती है। और इसकी अभी तो ये सारा इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे पेपर के अंदर, ये सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँगा, सही है ना। और प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन वो अलग से है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। अब देखो भैया, पहले पॉइंट आप किस तरह लिखेंगे। पहले पॉइंट आप यहाँ से लेते हैं यहाँ तक रीड, आपको सिर्फ रीड करना है, मैं आपको उर्दू बता दूँगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, सही है। पहले पॉइंट के अंदर यही कहा जा रहा है कि ये एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर इसको एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि ये किल करता है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, उन सारी चीज़ों को किल करने में इंडोल मदद करता है। इसलिए इसको एक इंटरेस्टिंग, एक अनोखा कंपाउंड माना जाता है। दूसरे पॉइंट में जो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये याद करना है। तीसरे पॉइंट में ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। अच्छा, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये देखो, ये होता है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर आपस में चिपके हुए उसको कहते हैं बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो भाई, चौथे पॉइंट में बता रहे हैं कि ये जो है वो 6 मेंबर बेंजीन रिंग कंसिस्ट करता है, ये ना 6 मेंबर रिंग, बेंजीन रिंग इसके अंदर ये होती हैं, तक वो मैं आगे जाके बताऊंगा, जिसको हम पैरोल रिंग कहते हैं। ये सभी इंट्रोडक्शन है अभी, बेसिकली आपको लिखना है इसी तरह से, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, और 80s या 90s को परसेंटेज आपकी ईजिली बन जाएगी। अब देखो, इंडोल इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो इस पॉइंट में ये कह रहा है कि इंडोल जो है ना भाई, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आबो हवा में जो है वो एक मतलब बहुत गहराई से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हर जगह पर है। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो बैक्टीरिया को भी प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता है बैक्टीरिया जो है, अब आप गूगल पर सर्च करें इंडोल का आप इमेजेस देखें तो आपको बेसिकली केमिस्ट्री वाली इमेज नज़र आएगी ज़्यादातर ना। अब इसका मेन यूसेज यही है कि ये बैक्टीरिया को भी प्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया अब क्या करते हैं, आप जैसे कि भाई बैक्टीरिया मशरूम, मीस वगैरह इन तमाम चीज़ों में काम आते हैं, सही ना। बैक्टीरिया का भी बहुत यूज़फुल है और हार्मफुल यूज़ दोनों हैं, जो कि हमने इंटर में पढ़ा है, ठीक है ना, बायोलॉजी में पढ़ा है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो भाई, अब मैं बताने लगा हूँ छठा पॉइंट ना। तो छठा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, छठा पॉइंट ये बताता है कि ये जो है वो स्पोर फॉर्मेशन में भी मदद करता है इंडोल, ठीक है। स्पोर, छोटे छोटे स्पोर नहीं है, मैंने आपको बताया था स्पोर जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली ये इंडोल की मदद से ही प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मेट की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। प्लाज्मेट आपको पता है, वही बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, इंसुलिन वाली याद आई कुछ एग्जाम्पल, 100 डबल हो जाते हैं बहुत सारे। रेजिस्टेंस टू ड्रग में होता है, यानी कि ये जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस करता है ड्रग के अंदर, ये कोई मेडिसिन के अंदर जो है वो स्टॉप होने का काम करेगा, रेजिस्टेंस करेगा प्रोवाइड। और ये वायलेंस होता है, यानी कि जहरीला होता है, सही है, सिंपल, जहरीला भी होता है भाई। चाहिए डायग्राम जो है वो आप ये बनाएंगे पेपर के अंदर,
और ये जो पॉइंट मैं यहीं क्लियर करता चलूँ, ये जो मैंने बताया था कि क्या होता है 6 मेंबर बेंजीन रिंग फ्यूज टू अ 5 मेंबर पायरोल रिंग। तो ये 6 मेंबर और 5 मेंबर का क्या हिसाब किताब है वो देखो भैया ये हिसाब किताब होता है। अब यहाँ आप काउंट करो, पहले ये वाले रिंग काउंट कर लो, ये 6 मेंबर होती है और ये 5 मेंबर होती है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सही है। तो ये हो गई 6 मेंबर रिंग। ये कौन सी 5 रिंग हो गई, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, तो इसी को हम कहते हैं इंडोल। 6 और 5 फ्यूज़ हुई हुई हैं दोनों आपस में, यही पॉइंट जो आपका क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो भाई ये जो है वो इसका अदर नेम्स जो होते हैं इंडोल के, वो आप मतलब इंडोल को इस नाम से भी पुकार सकते हैं। ये नाम है इसका 2,3 बेंजो पायरोल केटोल भी कह सकते हैं, 1 बेंजोजोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम से एमसीक्यूज़ में आते हैं पूछने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर शेप होता है वो प्लेनर होता है, ये भी आप लिख लेंगे इंट्रोडक्शन में। अब इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में आप किस तरह लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखें वही केमिकल फार्मूला क्या होता है इंडोल का, वो ये होता है। मोलर मास आपके सामने मौजूद है, ये रटा लगाना पड़ेगा। इंडोल की अपीयरेंस किस शक्ल में पाया जाता है, वाइट सॉलिड होता है इसका, कोई यानी कि वाइट सॉलिड से मुराद इसका कोई कलर नहीं होता, सही है, सिंपल, बिल्कुल वाइट होगा और ये सॉलिड होगा बेसिकली। द ऑर्डर जिसकी जो खुशबू होगी वो जैस्मिन लाइक होगी, ठीक है। जैस्मिन का एक फूल होता है, सही है, बेसिकली उस टाइप की होती है, आपको परफ्यूम वगैरह में मिलेगी एक ना इसकी खुशबू। अच्छा, इंडोल जो होता है वो भैया हॉट वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, बट ये रूम टेम्परेचर के अंदर मतलब रूम टेम्परेचर के आप रखेंगे तो वो सॉलिड होगा, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूबल किसके अंदर होता है, हॉट वाटर के अंदर होता है, बाकी चीज़ों में ये सॉल्यूबल नहीं होता। तो इंडोल आप देख सकते हैं परफ्यूम वगैरह में यूज़ होता है, और ये जो है वो एक फूल वाली फ्लावर लाइक स्मेल वो खुशबू देता है सारे परफ्यूम के अंदर, ठीक है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ लिख दें आप, काफ़ी है। अब देखो प्रिपरेशन क्या है इंडोल की, कि इसको किस तरह तैयार करते हैं भाई, वो बनता कैसा है, सही है ना। ये सवाल आता है बनता कैसे भाई, तो आप लिखेंगे इस तरह, ठीक है, पूरा इस तरह से लिखेंगे कि भाई एक जो है वो अगर ट्रिप्टोफान जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से और इंडोल प्रोड्यूस हो जाता है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया भी नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो है वो ये इस चीज़ को कहते हैं ट्रिप्टोफान, सही है ना। ये रिएक्ट करता है वाटर से, पानी से, जब ये वाटर पानी से रिएक्ट करेगा तो ये पूरा इंडोल बना लेगा, इंडोल ये हो गया, ठीक है। ये आपने सिंपल जितना सिंपल लिखेंगे उतना ईजीली समझ में आएगा, चेकर को भी, आपको भी, और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको याद भी इजीली हो जाएगा ना। फिर इसके इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम भी जो है वो होता है जो कि मदद करता है इंडोल बनाने के लिए। वो क्या होता है, वो होता है ट्रिप्टोफेनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एमसीक्यूज़ में आता है। ट्रिप्टोफेनेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्योनिलीन जो है वो भी एक जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका भी हम पढ़ेंगे, ये भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडोल के बाद। फिर ये हम पढ़ेंगे, सही, ये हम पढ़ रहे हैं, इंडोल हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ आप देखो पेपर में इस तरह प्रॉपर्टीज़ आप इसकी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ कैसे भाई, तक केमिकल इस केमिकल फार्मूलाज का ये होता है, ये लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या बता रहे हैं, दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड जैसा होता है ये, ठीक है, यानी कि ये एक ऑयली लिक्विड होता है बेसिकली, सही है, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, ठीक है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड क्या होता है भैया, एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि हवा में से नमी को, मॉइस्चर कहते हैं नमी ना, तो उस नमी को हवा के अंदर से ऑब्ज़र्व कर लेता है। यानी कि अगर आप सिंपल यहाँ आपने पानी रख दिया, सही है, ये पानी है, तो अब वो पानी आप कंसिडर करें ये हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है एक तरीके से, ये ऑयली हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये जो हवा है ना, हवा, उस हवा में से जो नमी होगी, जो मॉइस्चर होगा, उसको ऑब्ज़र्व करता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फॉर्म को ले लें, ठीक है, फॉर्म को ले लें, और फॉर्म को आपने वाटर के अंदर डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो वो वाटर क्या होगा, वो फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा पानी ऑब्ज़र्व कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाली एग्जांपल समझें कि ये एक लिक्विड है हाइग्रोस्कोपिक, ये क्या करता है भैया, ये मॉइस्चर को हवा से ऑब्ज़र्व कर लेता है। अब ये क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया। अब देखो भाई चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ये बहुत ही हल्का सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, मतलब ना होने के बराबर सॉल्यूबल होता है, सही है ना। ये आप इसलिए मैंने स्लाइडली लिख दिया। बट ये सॉल्यूबल किस में होता है भैया, फिर ये सॉल्यूबल होता है स्पेशल कंपाउंड में, जो कि अल्कोहल, शराब, ईथर
और कार्बन डाइसल्फाइड, ये 3 चीज़ें जो हैं उसके अंदर ये सॉल्यूबल होता है। अच्छा, इसकी स्मेल क्या होती है भाई? इसकी स्मेल होती है आलमंड लाइक, यानी कि बादाम की तरह स्मेल होती है इसकी। सही है ना, बादाम की तरह। ये आप लिख रहे होंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखें इसका ये 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने इस लिक्विड को ना, यानी कि क्विनोलिन जिसका नाम है, इस लिक्विड को अगर आपने स्टोर कर लिया कहीं पर भी कुछ देर के लिए स्टोर कर लिया, तो जो उसका कलर होगा ना वो येलो हो जाएगा। सही है भाई, इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो जैसा हो जाएगा। तो अब देखो 8वीं चीज़ में क्या कह रहा है, 8वीं चीज़ में उसकी डायग्राम बेसिकली बना के दिखा रहा है ये। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनानी है पेपर के अंदर। सही है, अब आगे चलते देखो प्रिपरेशन। अब ये बनता कैसे है, सही है, वो हम पढ़ेंगे। क्विनोलिन बनता कैसे? सिंपल, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये पूरी वर्डिंग यही सिंपल लिखी है, बहुत ईजी करके लिखा हुआ है मैंने। चेक करके बाप को भी समझ में आ जाएगा, इतनी मैंने ईजी लिखे हुई है। सही है, तो आपके दिमाग को भी समझ में आएगा और ईजिली फटाफट याद होगा। अब देखो ये इंडोल है। सही है, इंडोल है, ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। सही है, और ये जो है वो इस चीज़ से जो है वो ये तीनों जो है वो रिएक्शन करेंगे एक तरह से। सही है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंडोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2। तो जब ये तीनों रिएक्शन करेंगे, उसकी रिएक्शन के बिना पर हमको ये मिल जाएगा। सही है ना, क्विनोलिन हमको इन चीज़ की बुनियाद पे मिल जाएगा, सिंपल। अब देखो तीसरा और आखिरी जो इसका कंपाउंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वो है आइसोक्विनोलिन। ठीक है ना, हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में आते हैं पूछे जाएंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखो इसको आपने प्रॉपर्टीज़ किस तरह लिखनी है। पहली तो वही कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, दूसरी कि भैया ये कंपोज करता है बेंजीन रिंग या फिर पैरामिडिन रिंग। ये असल में दोनों एक ही चीज़ है, बेंजीन रिंग या पैरामिडिन रिंग। ये क्या चीज़ है? ये रही बेंजीन रिंग या पैरामिडिन रिंग। ठीक है, ये चीज़ है। इसकी डायग्राम जो है वो तीसरे पॉइंट में आपको बना के दिखानी है। चौथे पॉइंट के अंदर क्या कहना है? चौथे पॉइंट में भाई कह रहा है सर केमिकल फार्मूला ये है। और 5वें पॉइंट के अंदर ऑयली लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और छठे पॉइंट में कह रहा है कि भैया ये सॉल्युबल होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बट ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। सही है ना, हर चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं की जा सकती। अब प्रिपरेशन पे आते हैं इसकी। अब देखो उसकी प्रिपरेशन भैया बनता कैसा ही है, आइसोक्विनोलिन कैसे बनता है ये। देखो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको, ना गूगल से, ना आपको कोई टीचर बताएगा, ना टीचर का बाप बताएगा। मैंने ये इसलिए आप लोगों की सिंपल करके यहाँ पर लिख दिया। मुझे पता है चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं है, बट मैं आपकी इजी के लिए बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। और आपको देखें चुटकियों में समझ में आएगी, पानी में घोल के पिलाऊँगा मैं इसको। देखो पहले तो मैं यहाँ ये कर लूँ। सही, देखो भाई इसकी प्रिपरेशन क्या है। देखो ये समझ लो सिनामल्डिहाइड, ये एक कंपाउंड है। सही है, ये चीज़ है पूरी। तो ये चीज़ जो है आप समझ लो, ये पूरी जो चीज़ है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करवाएगी। ये हाइड्रोक्साइल अमाइन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है वाटर बन रहा है यहाँ पर ना, बेसिकली H2O। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो सिंपल एक ऑक्साइम बनेगा, जिसको हम अनस्टेबल कहते हैं। ये पूरा एक चीज़ बन गई। अच्छा, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ये जो एरो डाल के यहाँ जो चीज़ बन रही है वो मैंने यहाँ लिख दी, तो ये चीज़ बन गई। सही है, इसको हम कह दिया हमने अनस्टेबल ऑक्साइम है बेसिकली। तो ऑक्साइम कैसे? देखो यहाँ पर मैंने बताया है, दिस इन्वॉल्व कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन हो रही होगी सिनामल्डिहाइड की, इसकी जो है वो कंडेंसेशन हो रही होगी विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसके साथ टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। इसका जैसा ही एक ऑक्साइम बन जाएगा, यानी कि इसके जैसा ही ये बन गया, इसके जैसा ही बन गया ना भैया। तो अब ये जो चीज़ है वो ऑक्साइम जो है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करेगा? दिस ऑक्साइम देन हीटेड विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड टू प्रोड्यूस आइसोक्विनोलिन। यानी कि ये ऑक्साइम, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब आपस में मिलेंगे, इनके साथ मिलकर बेसिकली इसको हीट किया जाएगा ना। ये इसलिए मैंने इसको प्लस डाल के नहीं लिखा, क्योंकि ये बेसिकली एक एंजाइम की तौर पे यूज़ हो रहा है। समझ में आई? एंजाइम के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसको हमको हीट करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो आइसोक्विनोलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। और आइसोक्विनोलिन या आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं कि आइसोक्विनोलिन कैसा बन गया। देखो यहाँ पर आ गया, ये आप तरतीब से लिखेंगे इस तरीके से। सही, ये पूरा प्रिपेयर्ड हो गया।
अब देखो मैं जो बताने लगा हूँ वो ये कि इसका डिफरेंस देख लेते हैं, सही है, डिफरेंस क्या है। तो भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी ना आप लोगों को, भैया कोनोलिन और आइसोकोनोलिन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो चलो भैया डिफरेंस देख लेते हैं। तो मेरे भाई डिफरेंस जो, अब देखो भैया ये पेपर में आएगा तो आपको किस तरह लिखना है, और ये सारी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाएगी आपको ना। तो मैं जो हूँ, टाइम मेरे पास कम है तो मैं बताता रहता हूँ, उर्दू में बताऊँगा आपको क्या कि आपको समझ में आ जाए, तो इंग्लिश रीड करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा देखो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, देखो पहला पॉइंट ये है कि भैया जो कोनोलिन है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एक एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर रखता है अपने पास, सही है। बट आइसोकोनोलिन जो है वो इसी का आइसोमर है, ठीक है ना, ये इसी का आइसोमर है ये, यानी कि ये समझ लें ये एक बाप है, अगर ये बाप है तो ये उसका क्या है, बच्चा, समझ में आई। ये बाप है तो ये उसका बच्चा है, वो है ना कि तेरा बाप आया, वो सॉन्ग है एक, तो वही है कि भैया ये जो है वो बाप है और ये उसका बच्चा है, सिंपल। अब केमिकल फार्मूला तो आपको पता है दोनों के सेम ही है, ज़ाहिर सी बात है, ये बाप है उसका बच्चा है, तो एक जो ब्लड होगा वो तो सेम होगा ना भैया, खून का रिश्ता है तो भैया वो तो सेम होगा, तो केमिकल फार्मूला तो दोनों के सेम है। बट ये जो है भैया वो लेस बेसिक और ये मोर बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। अब ये जो है वो उसका बाप जो है वो ज़्यादा मतलब कम गुस्सा करता है, बट उसका बच्चा जो है वो ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरीके से आप याद रखें। और चौथे पॉइंट के अंदर वो ये बता रहे हैं कि फ्रॉम कोल तार एनालिन कंपाउंड्स, यानी कि ये आता कहाँ से है भाई, ये कोल तार और एनालिन कंपाउंड्स, ये दो चीज़ों से आता है यहाँ से कोनोलिन ना। और आइसोकोनोलिन कहाँ से आता है भाई, ये भी कोल तार से आता है, ज़ाहिर सी बात है, जब बाप जहाँ से आया वहीं बच्चा आएगा, ठीक है ना। बट ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ से भी ये जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, ये एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर 2 से 3 लिक्विड, अगर एक ही मतलब 2 से 3 लिक्विड को मिलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है, सही है ना। तो जो लिक्विड बन जाता है ना, तो उस लिक्विड को फिर दोबारा से वो जो 2-3 लिक्विड हमने मिलाए थे, वो समझ लो ये एक बॉटल है, मैंने 3-4 लिक्विड इसके अंदर मिला दिए, सही है, खूब मिला दिए। अब मेरे को जो है वो क्या करना है, वो 3-4 लिक्विड जो मैंने मिलाए थे उसको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो अब मैं जब इसको अलग अलग करूँगा तो वो कौन से प्रोसेस से करूँगा, तो वो मैं ये इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के मदद से करूँगा, इन तमाम लिक्विड को अलग अलग। तो ये जो अलग अलग होने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस के तहत भी आइसोकोनोलिन आ सकता है, सही है। अब देखो भाई पाँचवा पॉइंट में क्या कह रहा है भैया, कोनोलिन जो है वो एक डाइस मतलब इस्तेमाल होता है कलर वगैरह बनाने के लिए, एसिड में इस्तेमाल होता है, एंटी मलेरियल है, यानी कि किसी को अगर मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी मतलब बहुत सारी मेडिसिन भी आप बना सकते हैं मलेरिया कंट्रोल करने के लिए, डेरिवेटिव्स ईटीसी से, ये तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें के लिए इस्तेमाल होता है कोनोलिन। अब भाई बाप के तो हमने फ़ायदे वो पढ़ लिए कहाँ यूज़ होता है, उसके देखें बच्चा बच्चा जो है वो कहाँ यूज़ होता होगा भाई एनेस्थेटिक कंपाउंड में यूज़ होता है। एनेस्थेटिक बेसिकली बेहोश जो नहीं करते, मरीज़ को बेहोश करते हैं, तो वो वाला एनेस्थेटिक कंपाउंड के में ये यूज़ होता है। और एंटी हाइपरटेंशन एजेंट है। एंटी हाइपरटेंशन का मतलब कि अगर किसी को ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको जो हम गोली प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, उसका ब्लड प्रेशर वो कम कर देता है। हाइपरटेंशन का मतलब ही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होना या कोई भी चीज़ हाई जाना, तो उसको कम करना है। एंटी लग गया तो यानी कि अपोजिट उसका कम करना। तो एंटी फंगल एजेंट के तौर पे भी काम करता है। एंटी फंगल यानी कि वही फंगल निकला है फंजाई से, सही है। तो फंजाई के अपोजिट जो काम करेगा, जो एजेंट काम करेगा, वो एजेंट काम करेगा आइसोकोनोलिन, ठीक है ना। तो इसलिए जो एंटी फंगल के तौर पे भी काम करता है उसका बच्चा, सही है ना। ये बाप के हमने यूज़ पढ़ लिए और उसके बेटे के यूज़ हमने ये पढ़ लिए, सही है। तो अब देखो जो फादर हैं उनके आइसोकोनोलिन